हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ये शिक्षा एवं मनोविज्ञान संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस है उसी को यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए करीब 50-60 वीडियो इस परीक्षा के लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे पुराने वीडियो को तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, आपके लिए है डिसलेक्सिया का संबंध किससे है ये आपको बताना है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, आंकिक अक्षमता या तार्किक अक्षमता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये ए आएगा, पढ़ने की अक्षमता से इसको लगाया जाता है। डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है जो पढ़ने और भाषा संबंधित कार्यों को क्या बना देती है, कठिन बना देती है। यदि भी कोई बीमारी तो नहीं है ये, लेकिन ये पढ़ना स्पीडली जो पढ़ना है उसमें रुकावट डालती है। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। देखो ऐसा लगेगा सभी सही है। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ावा दे सकता है, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके भी बढ़ावा दे सकते हैं, सीखने हेतु उचित स्थिति एवं वातावरण सृजन करके भी बढ़ावा दे सकते हैं, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त होगा कि वातावरण आप बनाइए, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन कीजिए जिसमें बच्चे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सीख सके। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार एवं दंड, इसमें से आपको बताना है। तो एक अच्छा अनुशासन के लिए कुशल मुख्याध्यापक भी होना चाहिए, स्कूल का स्वस्थ वातावरण भी होना चाहिए, आदर्श अध्यापक भी होना चाहिए और पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा का जो आंसर यहाँ पर डी आएगा, ये सभी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, यह आपको बताना है। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान, उपरोक्त सभी। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन से आंख मूंझ के आप लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का है, टर्मन का है, टेलर का है या मॉरेंटिस का है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा सिरिल बर्ट का है। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता का शिकायत करेंगे। सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि हम भाई उस बच्चे से बातचीत करें, भाई उसका प्रॉब्लम क्या है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो जॉन पियाजे के अनुसार यह बाल विकास का सबसे आखिरी अवस्था जिसे समानता किशोरावस्था भी कहा जाता है, जिसकी उम्र 11 साल के आसपास होती है। मैंने क्या, कोई कोई ज़्यादा बोलता है 11 साल से ऊपर, और कोई कोई मतलब 14-15 भी बोलते हैं। तो अमूर्त तार्किक चिंतन जो होता है, जो तार्किक चिंतन, वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा
एक एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण द्वारा आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। तो सही आंसर इसका डी आएगा, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपको बताना है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति के परिष्करण, उपरोक्त सभी। तो इसमें कॉमन क्वेश्चन से उपरोक्त सभी आएगा। कोमल शिक्षण उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। सही आंसर डी आएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो कोमल शिल्प उपागम जो है, तो शिक्षण के प्रभावशाली बनाने के लिए वह साधन जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते और न ही देख सकते हैं, उन्हीं को हम कोमल अनुभूति कर सकते हैं, उसी को कोमल शिल्प उपागम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन से, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर डी आएगा, वह संतुलित व्यवहार रखती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों के संबंध में सही कथन आपको बताना है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से बताना है। तो क्या वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है यथार्थ परीक्षण, जो वास्तविक परीक्षण। तो वास्तविक परीक्षण की अगर बात किया जाए तो इनका शीघ्रता में सुगमता से किया जाता है, ये भी सही आएगा। ये परीक्षकों को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता कि यथार्थ कर रहे तो व्यक्तिगत प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा उस पर, तो ये भी आएगा। और वस्तुनिष्ठ कारण अधिक विश्वसनीय एवं वैध हमको मिलता है, जो भी परीक्षण जो होते ये भी आएगा। तो उपयुक्त माने 3 आज भी आ जाएगा, 1 2 3 12 का उपयुक्त सभी इसके आंसर आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण या उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। इसका आंसर आप जान गए होंगे, ये डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? धर्म, शिक्षा, सरकार और जाति। सही है, यहाँ पर बी आएगा, कॉमन क्वेश्चन है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन को क्रिएट कर सकती। सामाजिक परिवर्तन लाना है तो शिक्षित कीजिए लोगों को। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है शिमला में, देहरादून में, कोलकाता में या दिल्ली में। सही आंसर बी आएगा, देहरादून में। उत्तराखंड की यह राजधानी है, देहरादून में यह स्थित है, उत्तराखंड में है देहरादून। क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, ये सभी। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, ये सभी आएंगे। एक शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, शिक्षार्थी भी होता है। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। अब इसमें से आपको बताना है कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ध्यान दोगे, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो सही आंसर इसका बी आएगा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर आपके पास होना ही चाहिए। यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिपब्लिक है, एमिल एंड एजुकेशन है, द स्कूल एंड सोसाइटी और संध्या, और यहाँ पर उनके लेखकों का नाम है। यहाँ तक हमको अच्छी तरह से पता, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो आ जाता है, और यहाँ पर रिपब्लिक के लेखक प्लेटो आ जाता है, और एक ही हिंदी नजर आ रहा संध्या विधि, यह दयानंद सरस्वती अगर ले लिया जाए तो ए का अगर 3 मान लिया जाए और डी का अगर 1 मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए यहाँ पर,
पर, तो ये ए वाला आंसर आपको नजर आ जाएगा। रिपब्लिक तो ए आ जाएगा, प्लेटो का आएगा। एमिल एंड एजुकेशन चौथा रूसो का है। द स्कूल एंड सोसाइटी पहला जॉन डेवी का है। और संध्या विधि दयानंद सरस्वती, यहाँ पर दो वाला आ जाएगा। तो 18 का इस प्रकार आंसर आप ए लगा सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने एक कॉमन क्वेश्चन सब अच्छी तरह से देखे होंगे। खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक या अरस्तु? सही आंसर भी आएगा, फ्रोबेल ने किया था। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर भी आएगा, 85 से कम होती है। क्वेश्चंस ये है कि प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपरोक्त सभी। ऐसा बोला जाता है, लेकिन सही बात किया जाए तो लड़कियां गणित में कमजोर नहीं होती। ये लैंगिक पूर्वाग्रह की अवधारणा है, मतलब बी आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपरोक्त सभी। तो एक प्रतिभाशाली बालक में ये सारी विशेषताएं पाई जाएगी। क्वेश्चन हमारे सामने सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है, शिक्षा व्यवहारवादी होता है। तो सही आंसर सी आएगा, शिक्षा बाल केंद्रित होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो एक सिंपल सा चीज़ है कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों के जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। यद्यपि चारों आंसर कहीं न कहीं इससे रिलेटेड है, लेकिन उपयुक्त आंसर अगर खोजा जाए तो सी वाला आ जाएगा। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो ये सारी चीज इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और ये वाला अगर आप लगाते हो तो पाठ पुस्तक में चरित्र निर्माण पाठ होना चाहिए, ये भी इसमें आ जाएगा। चरित्र निर्माण के व्याख्यान दिया चाहिए, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। महापुरुषों की जीवनी के बच्चों को पढ़ाई जाने, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, तो सब के सब इसी के अंतर्गत। तो सबसे अच्छा आंसर इसमें सी ही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आजाद? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? तो नो डाउट ये आएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? ये आपको बताना है। नृत्य कला, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित या संगीत कला केंद्रित? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी, महात्मा गांधी हस्तकला पर ज़्यादा प्रोत्साहित करते तो हस्तकला केंद्रित आएगा। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों को आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों को बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वस्थ परीक्षण करना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। छात्रों के अधिगम माने सीखना, अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन का अभिप्राय होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य है, ये आपको बताना है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों की क्रियाशीलता बनाना, विषय वस्तु की अरुचि उत्पन्न करना। अब श्रव्य द्रव्य बता रहा हूँ, श्रव्य दृश्य मैंने सुनाई भी दे और दिखाई भी दे तो भाई ये अरुचि तो उत्पन्न करेगा नहीं, तो चौथा वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी शिक्षण को प्रभावशाली भी बनाएगा, छात्रों को सृजनात्मकता उत्पन्न करेगा और छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ाएगा। तो इसमें ए आंसर आ जाएगा 1 2 3। तो ये बाकी गलत हो जाएंगे, तो ये ए आंसर इसमें होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।